आपको अपनी रसोई में बरकत के लिए और अग्नि की प्रधानता अधिक रहे। जैसे कि आप सबको पता है, वास्तु के अनुसार अग्नेय कोण में हमारी रसोई ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होती है, हमारे घर में धन की बचत होती है। क्योंकि देखिए, स्वास्थ्य अच्छा है तो धन की बचत तो होनी ही होनी है, और स्वास्थ्य अच्छा है तो हम अच्छे से कमाई भी कर पाएंगे। तो अग्नि की प्रधानता लिए हुए जो हमारी रसोई होती है, उसमें अग्नि से संबंधित चीजें आपको जरूर रखनी है। जैसे कि पुराने दिए, आपने देखा होगा दादी नानी अक्सर जो दीपावली के टाइम माँ लक्ष्मी के लिए दीप लगाते थे, वो दिया साल भर तक स्टोर करते हैं और अगले साल नेक्स्ट ईयर यही दीपक हम नरक चौदस पर नाली के पास लगाते हैं। आप में से किसके यहाँ लगाया जाता है, आप जरूर मुझे बताइएगा। तो ये हम लोगों क्या होता है, तो ये दिया हम अपना अक्सर रसोई में इसको रखते हैं स्टोर करके, पुराना दिया, एक दिया, ज्यादा नहीं। और लेकिन हमारे यहाँ स्पेशली ये वाला दीपक लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये पुराना दिया है और उसको मैंने साफ किया है, पूरा क्लीन नहीं हो पाया क्योंकि उतना नहीं हो पाता है। तो ये वाला दिया भी अपने रसोई में इस्तेमाल करते हैं। और ये जो हमने माँ को भोग लगाया था वो भी मिट्टी का है और ये हम अपनी रसोई में रखते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है, तो वो आप सभी ने अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें। दूसरा, अपनी रसोई घर में आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सुबह सवेरे आते ही अग्निदेव को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि अग्नि की प्रधानता होती है ना। अब रसोई रात में आपको सारा क्लीन कर लेना है, ये आपका कुक टॉप वगैरह जो भी है, जूठे बर्तन आपको बाहर निकाल देना है। अगर आप धोते हो तो धो लीजिए, वरना आप बाहर किसी बास्केट में किसी उसमें पानी भर के आप रख देते हैं। क्योंकि देखिए, जल जो होता है हमारी नकारात्मक शक्तियों को, नकारात्मक ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा को सोखने की शक्ति रखता है। तो हम जल भर देंगे तो वो चीजें वहीं स्टोर हो जाएंगी। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। दो चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब हमें अपने रसोई घर में समय समय पर दीप जरूर जलाना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा वास्तु दोष, जो वास्तु विशेषज्ञ होते हैं, वास्तु दोष दूर करने के लिए अग्नि कोण में एक लाल रंग का बल्ब रखने की सलाह देते हैं। तो मैंने बल्ब तो नहीं रखा है, ये आपने मेरे किचन में देखा होगा, ये लाल रंग की एक बास्केट मैंने रखी हुई है इस कोने में, क्योंकि ये हमारा अग्नि कोण लगता है पूरा हमारा रसोई जो है। इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अग्नि कोण में आपको ये मिक्सर ग्राइंडर रखना चाहिए। अग्नि कोण में आपके ये जो खल्लड़ होते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो अग्नि कोण है वहां पे अगर हम ये सारी चीजें रखते हैं तो हमारा दिमाग अच्छे से काम करता है। क्योंकि ये सारी चीजें से एक नई चीज क्रिएट होती है ना, चर्निंग का काम होता है। तो ये सारी चीजें, जैसे मिक्सर में कोई चीज आप डालते हो तो एक नई चीज निकल के आती है ना, पेस्ट बन के, इसमें भी आप डालते हो तो वो भी एक अलग से चीजें आती हैं। तो ये मैंने यहाँ पे रखी है वास्तु के अनुसार। तो आप सबको, मतलब आप लोग पूछ रहे थे ना कि आप अपने घर में कैसे क्या रखते हो, बताइए, तो वो मैंने सोचा मैं शेयर करूं। अब आइए, क्या क्या चीजें हमें नहीं रखनी है अपने रसोई घर में, आप ये रखें या ना रखें, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हमें प्रिकॉशन के रूप में अपने घर में नहीं रखनी होती हैं। क्या चीज है? सबसे पहले तो आपको अपने रसोई में मिरर नहीं लगाना है ना। मिरर जैसे आईना आप कहते हो, जिसमें आप अपना मुंह देखते हो। अब डेकोरेशन के लिए जो शीशे होते हैं वो अलग होते हैं, उसमें प्रिंट बना होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, वो सब अलग बात है। लेकिन जो मिरर होता है, जैसे ये मैंने रखा हुआ है, ये मिरर जो होता है, ये आप इसे देखें, ये वाला, तो ये आपको नहीं रखना है। चाहे आप इस तरह से हो, चाहे आप रखना चाहते हो तो भी मिरर आपको अपने रसोई घर में नहीं रखना है, क्योंकि मिरर का संबंध जल से होता है और जल और अग्नि एक साथ नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा, हमें अपने रसोई घर में कोई भी कॉस्मेटिक की चीज, जैसे कि मैं अभी यहाँ मेरे पास कुछ है नहीं, कुछ भी आपका मेकअप का सामान है, कुछ भी, वो चीजें भी हमें अपने रसोई में नहीं रखना चाहिए। बहुत सारी लेडीज अपनी सुविधा के लिए फ्रिज के ऊपर कहीं भी रख लेती हैं, तो वो आप ना रखें, उसका प्रभाव आपके ऊपर कम होगा, इसलिए नहीं रखना चाहिए। दवाइयां भी हमें अपने रसोई घर में स्टोर नहीं करनी चाहिए, दवाइयों का भी प्रभाव कम हो जाता है। रीजन वही अग्नि है ना, अग्नि की प्रधानता अधिक होती है। ये चीजें आपने जानी। और अपने घर में, जैसे कि झाड़ू की बात पूछा था बहन ने कि हमें झाड़ू कैसे लगाना है, क्योंकि हमारे यहाँ हेल्पर आती है। तो देखिए, आप अपनी रसोई में सुबह उठें तो आप अपनी रसोई में झाड़ू लगा ले। अब कई लोग कहते हैं कि मैम आप कहती हैं कि बिना स्नान किए हमें रसोई में जाना नहीं है, तो फिर हम कैसे झाड़ू लगाएंगे? तो देखिए, रसोई में भोजन पकाने की बात है। अब आप बिना स्नान किए क्या नल इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाथ नहीं धोएंगे?
या फिर आप बात करें कि कोई चीज आपने रखा है, भिगाना है, कुछ भी है, तो क्या रसोई में आप आएंगे ही नहीं? ऐसा नहीं है। रसोई में आके हमें भोजन पकाने की शुरुआत नहीं करनी है। बहुत सारे लोग आके रसोई में सब्जी कट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको क्लियर हो गया। तो आप इसमें झाड़ू लगा सकते हो, नीचे नीचे झाड़ू लगाना है, आप लगा लीजिए, और पोछा भी लगा सकते हो। उसके बाद आप जो भी आपका नित्य कार्य है वो कर ले। हाँ, टॉयलेट यूज करने के बाद रसोई में ना आए, है ना। सुबह सवेरे आके झाड़ू वगैरह करके आप अपना वॉशरूम यूज करें, स्नान करें, पूजा करें, भगवान सूर्य को जल दें। इस तरह से अपने दैनिक कार्य को आप कर सकते हो, ठीक है। अब एक सबसे अहम बात कि रसोई में अपने आप झाड़ू भी मत रखिएगा। ये नहीं कि झाड़ू लगा के आप रख दीजिए, हो सके तो रसोई की झाड़ू अलग रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का इस्तेमाल, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्या हम अपनी रसोई में लहसुन का प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये है ये लहसुन प्याज। ये प्याज मेरा इस तरह से हो गया है, आप देख सकते हैं। तो ये पता है, मैं गमले में इसको लगा दूंगी तो इससे एक नया पेड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोई बात नहीं है, स्प्रिंग अनियन के काम में आएगा। तो लहसुन प्याज इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं है, आपको कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि ये सब्जियों के अंतर्गत आता है। खाने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि इसका जो गुण होता है तामसिक होता है। इसलिए जब हम कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, कोई व्रत पूजा करते हैं, तो उस समय हमें लहसुन प्याज के त्याग करने की बात कही गई है। या आप भोजन भी कर रहे हैं तो भी आप लहसुन प्याज का त्याग करें, सात्विक भोजन आहार ग्रहण करें। और देवी देवताओं को भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह से इन बातों का ध्यान रखें। आप मांस मदिरा का त्याग करें क्योंकि वो जीव हत्या है, वो हमें नहीं खाना चाहिए। प्याज लहसुन की जो उत्पत्ति है वो एक प्रकार से कहते हैं कि जूठन से होती है। जूठन इन द सेंस कि जब देवताओं और राक्षसों का जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें से अमृत निकला था, अमृत का पान राहु ने किया था, राक्षस था, दैत्य था, तो उसने किया और फिर भगवान विष्णु ने चक्र से उसके धड़ को अलग कर दिया। लेकिन जो वो अमृत था उसके गले से नीचे उतरा ही था, और जो उसकी बूंदें गिरी थी, जब उसका धड़ अलग हुआ था उससे जो खून की बूंदें गिरी थी, उससे इस प्याज और लहसुन 2 बूंदें गिरी थी, 2 चीजों की उत्पत्ति हुई थी। ऐसा हमें कथाओं में सुनने को मिला है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसी से लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई थी। वैसे तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखती हैं, क्योंकि उसमें अमृत मिला है ना, अमृत से धड़ में जो बूंदें आई हैं वो मिलके गिरा है। तो इसलिए एक तो वो राक्षस के ब्लड से, खून से उत्पत्ति हुई है, इसलिए वो देवताओं को स्वीकार नहीं है। इसका गुण राक्षसों के कारण वो तमस हो गया है, दूसरा रीजन। तीसरा, जो सुगंध होती है, इसकी जो स्मेल होती है इतनी तेज होती है, तीव्र होती है कि वो भी देवताओं को असहनीय होती है। तो इसलिए इस लहसुन प्याज का इस्तेमाल हम देवताओं के भोजन में नहीं करते हैं। आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम व्रत के दूसरे दिन लहसुन प्याज खा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आप खा सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण जानकारी, आपको अपने रसोई घर में जल जरूर रखना है। तो देखिए, बड़े कंटेनर में आप रख लीजिए, ये एक पात्र में जल भर के आप रख सकते हैं। ये मिट्टी का पात्र हो सकता है, तांबे का पात्र हो सकता है, स्टील की बाल्टियां हो सकती हैं, कुछ भी। आपको अपने रसोई में जल जरूर स्टोर करना है, ठीक है। अब जल का संबंध भी माँ लक्ष्मी से होता है, ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोगों के घर में आरओ लगा होता है, तो वो लोग डायरेक्टली नल से, तो एक तो डायरेक्ट नल से लेकर पानी पीना हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। स्थिर पानी, ठहरा हुआ पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है जब हम पीते हैं। और स्नान ध्यान करने के लिए तो चलता हुआ पानी अच्छा होता है, जैसे नदियों में स्नान करने की बात कही जाती है ना, जिससे हमारा चंद्रमा अच्छा होता है। तो जो चलता हुआ पानी, जैसे कि गंगा यमुना का नदी या किसी ऐसे पवित्र नदियों के जल में स्नान की बात कही जाती है, तो वो आप ध्यान में रखें। लेकिन ये एक लोटा जल या एक बड़े से मटके में अपने रसोई में जल रखें। लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि अब ये हमने जल रखा है तो अब इसका इस्तेमाल हम करें कि ना करें, पितरों का वास हो जाता है, क्योंकि पितृ दोष की समाप्ति भी करता है ना ये जल। तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं।
ऐसा आपको डरने की जरूरत नहीं है। भरा आप पहले के समय में जब पानी की परेशानी थी तो लोग दूर दूर से घड़े में 10 घड़ा 5 घड़ा लाके स्टोर करते थे और फिर उसे 1 दिन 2 दिन चलाते थे, फिर जब समाप्त होता था फिर जाके लेके आते थे, है ना। तो क्या सब में पितरों का वास थोड़ी हो जाता है। तो आप इस जल को अपने भोजन पकाने में, आप अपने चाय बनाने में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ढका हुआ जल आपका होना चाहिए, खुला जल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो बस इस तरह से आप रखें। कई बहनों का प्रश्न था, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बताया था कि अपनी रसोई में पितरों के लिए आप जल भर के रखें और सुबह सवेरे मुख्य द्वार पर आप जल का छिड़काव करें। तो उसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो गई थी। अपनी रसोई में भरा हुआ जल लेकर हम शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करते हैं तो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो कहने का अर्थ है कि आप उस जल को कभी भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने रसोई में जल भर दिया तो अब उसका इस्तेमाल आप फेंकेंगे, कुछ भी मिस यूज नहीं करना है। जल की बर्बादी करने से भी हमारे धन की हानि होती है। इसीलिए जब आपके घर का नल या टैप खराब हो जाता है तो उसे जल्द रिपेयर करने की बात कही जाती है ना, क्योंकि पानी का वेस्ट होता है ना। तो बस इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि इस मनुष्य जीवन में, सांसारिक जीवन में हमें ध्यान रखनी पड़ती है, तब हमारा घर और परिवार और हमारा धन सुचारू रूप से चलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और 1 लोटा जल भरकर जरूर रखें। जय माता दी।